वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये पॉलिटी में सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने करा दिया है। ये है जो वनडे एग्ज़ाम है या फिर जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे रिवाइज जरूर करिएगा। तो आज का टॉपिक है राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल है जो 5 वर्ष होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। शपथ है जो राष्ट्रपति को कौन ग्रहण कराता है? तो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कराते हैं। और इसकी योग्यता क्या होती है? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये हो गया राज्यपाल के बारे में। अब नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद, इसका प्रमुख कौन होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और शपथ कौन दिलाता है इसको? तो राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। कितने महीने तक? तो 6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद में है आकार क्या होता है इसका? तो राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक, और किंतु 12 से कम नहीं होना चाहिए। कितना नहीं? 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% तक होना चाहिए। राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपता है। तो जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। शपथ कौन दिलाता है और नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल कराता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और 6 माह तक ये बिना कोई भी मंत्री है जो किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री रह सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद में है राज्य का सर्वोच्च विधिक सलाहकार, राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है और ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। नियुक्ति इनकी राज्यपाल करते हैं। फिर है राज्य विधानमंडल के अंग कौन से होते हैं? तो राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद। ये सब जगह पे नहीं है, सब राज्यों में अगर है तो ये भी इसमें शामिल होगी। अब है विधानसभा। तो विधानसभा में है जो सदस्यों की अहर्ता है जो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और विधानसभा में सीटों की संख्या है जो अधिकतम 500 सीटें होनी चाहिए, न्यूनतम 7 सीटें होनी चाहिए। सिक्किम में है जो केवल अपवाद में सिक्किम हो जाता है, गोवा हो जाता है, मिजोरम हो जाता है। इनको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे हैं जो सिक्किम में सबसे कम सीटें कितनी हैं? 32 हैं। गोवा और मिजोरम में कितनी है? 40 है। तो सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में है, फिर गोवा से, और फिर है मिजोरम। सदस्यता समाप्त हो सकती है इनकी, और सदस्य की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थिति पर इनकी सदस्यता है जो समाप्त हो जाती है। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य यूपी है, 403 है। न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये भी यहाँ पे बताया है, सिक्किम हो जाएगा। अब इसके बाद में है विधान परिषद। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो? अधिकतम है जो राज्य विधानसभा की सीटों की कुल संख्या का 1/3 होनी चाहिए। जैसे कि विधानसभा में 100 सीटें हैं तो उसका 1/3 यहाँ पे होनी चाहिए, और न्यूनतम कितनी है? 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद युक्त राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 58 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं और तेलंगाना में 60 सीटें हैं। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन था। ये किस विषय का सूची का है? तो ये इसका विषय है जो राज्य सूची का ये विषय है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में एक पंचायती राज प्रणाली थी, दूसरी थी नगरीय स्वशासन प्रणाली। पहले नगरीय पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। इसको है जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। संवैधानिक दर्जा कब मिला था इसको? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिला। और लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज प्रणाली के स्तर कितने होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। विषय कितने होते हैं? 29 विषय होते हैं, और 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। और इसमें है जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर इसको बनाया गया था, ये भी याद रखिए। फिर है नगरीय स्वशासन। इसमें कुल कितने हैं? 18 विषय हैं, 12वीं अनुसूची है। और इसको संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुआ था।
और लागू इसको कब से किया गया नगरीय वाले को, तो 1 जून 1993 को। इसमें भी 3 स्तर है, नगर पंचायत है, नगर पालिक है और नगर निगम है। नेक्स्ट है पंचायती राज की प्रमुख समितियां। तो ये है जो पंचायती राज की जो प्रमुख समितियां में पहली है जो 1957 में आई थी। इसमें क्रम भी लगाने को आता है कि कौन सी समिति पहले आई थी, तो सनवाइज याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। इसमें क्या हुआ था, इसमें है जो प्रमुख सुझाव त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया, ग्राम खंड जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति है, इसमें सुझाव दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए। कौन कौन सा होता है, तो ग्राम होता है, खंड होता है, जिला पंचायत होता है। उसके बाद में कौन सी आई, उसके बाद में अशोक मेहता समिति आई 1977 में। इनका प्रमुख सुझाव क्या था, तो 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाने की इन्होंने सुझाव दिया था, खंड और जिला पंचायत। इन्होंने ग्राम की बात नहीं कही थी। इसके बाद में कौन सा आया, इसके बाद JV केशव समिति आई 1985 में। फिर आया L सिंघवी, कहीं लिखा होता है, कहीं लक्ष्मीमल सिंघवी लिखा होता है। इनका डेट याद रखिएगा, 1986 का है। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति के सिफारिश पर दिया गया था। क्वेश्चन आता है किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा L सिंघवी समिति 1986 के द्वारा। फिर है PK थुंगन समिति 1988 में आई थी। अब है पंचायती राज और नगर निकाय। इसका चुनाव है जो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, दोनों का। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष है। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीट पर अगर कोई सीट खाली है उस पर पुनः चुनाव है जो 6 माह के भीतर कराना आवश्यक होता है। वर्तमान में जैसे नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय में पंचायती राज संस्थान नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पंचायती राज संस्थान नहीं है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय हो जाएंगे। इसके बाद में है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इसकी संरचना में कौन, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग एवं अध्यक्ष पहले कौन थे, केसी नियोगी थे। 12वें कौन है, DC रंगराजन। 13वें हैं डॉक्टर विजय केलकर। 14वें हैं DY रेड्डी और 15वें हैं NK सिंह। तो वर्तमान में कौन है, NK सिंह हैं, याद रखिएगा। पहले कौन थे, पहले और 15वें याद रखिएगा। पहले थे केसी नियोगी, 15वें हैं NK सिंह। और कौन कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं इसमें। कार्य सुझाव है जो संघ और राज्य के मध्य है, जो संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारा करने के संबंध में होता है। राज्यों को अनुदान सहायता देने के संबंध में होता है। और राष्ट्रपति को सलाह मानना इसकी बाध्यकारी नहीं है। रिपोर्ट सौंपता है किसको, ये राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ये इसकी सलाह मानने में बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद में है निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग। फिर बना किससे है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना है। कितना निर्वाचन आयोग किससे मिलकर बना, एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है। पहले निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। यहाँ पे 88 लिखा है, अधिनियम 1988 का है। अगर क्वेश्चन पूछता है मतदान की आयु है जो 21 से 18 कर दी गई तो 1989 के यहाँ पे करेंगे। अधिनियम 88 का है, ठीक है, याद रखिएगा। विधिक अधिकार है ये। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, याद रखिएगा। चुनाव कराता है ये राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा राज्यसभा का, विधानसभा का और विधान परिषद का। तो निर्वाचन आयोग किनका किनका चुनाव करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा और विधान परिषद का। इसके बाद में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है। ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होता है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष से जो भी पहले होता है वो हो जाता है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। वेतन भत्ते हैं और अनुलाभ इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलते हैं। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो VS रमा देवी थी। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थी, VS रमा देवी। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 324 ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपात उपबंध भाग 18।
तो आपात उपबंध कौन से भाग में है? भाग 18 में है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो इसकी घोषणा है जो 3 बार की जा चुकी है राष्ट्रीय आपातकाल की, आर्टिकल 352 में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? आर्टिकल 352 में है। इसकी घोषणा 3 बार की जा चुकी है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। और इसका कारण क्या था? युद्ध है, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के पहले क्या था? तो आंतरिक अशांति थी, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है। इसको जो आंतरिक अशांति थी उसको बदल कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद में है घोषणा कौन करता है? तो घोषणा करता राष्ट्रपति होता है, संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करता है ये। उसके बाद में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात है जो आर्टिकल 360 में है। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। कारण क्या होता है राष्ट्रपति शासन लगाने का? तो राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण इसको लगाया जाता है। और ये है जो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की दिशा में लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर इसको पारित होना चाहिए। और ये जो राष्ट्रपति शासन है, इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर, राष्ट्रपति वाला 2 माह के भीतर होना चाहिए पारित, और वित्तीय वाला है जो 1 माह के भीतर पारित होना चाहिए। इसके बाद में है संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हो गया। 9वीं अनुसूची इसको उसमें जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार से संबंधित थी, याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 का है। इसके द्वारा सिंधी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई और सिंधी भाषा 15वीं भाषा बन गई। फिर है 24वां संविधान संशोधन 1971 का। इसमें संसद को अधिकार दिया गया संविधान के किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो संसद है जो संविधान के किसी भाग में मूल अधिकार में संशोधन किस अधिनियम के द्वारा कर सकती है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है 35वां संविधान संशोधन 1974 का है। सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन कब का है? ये 1975 का है। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। लेकिन है जो सिक्किम को सहयोगी राज्य कब बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा है जो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 4(1) अनुच्छेद 51(1) को जोड़ा गया। इसी में भाग 4(1) है जो इसी के द्वारा जोड़ा गया था। उसमें आर्टिकल 51(a) है, उसमें ही मूल कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39(1)(a) इसमें जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना आर्टिकल 43(a) इसी में ही जोड़ा गया। और जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48 का, ये भी इसी के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी, ये भी जोड़ा गया। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, ये भी इसमें जोड़ा गया था। फिर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा है जो कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी है। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले बढ़ाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर ये जो 44वां वाला हुआ 1978 में, फिर से 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इसी के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, उसको है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल किया गया। आर्टिकल 300(a) में विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची के रूप में से जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून तोड़ा गया। फिर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 का है। लोकसभा विधानसभा में मतदान करने की उम्र है जो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 का है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट है 17वां संविधान संशोधन 1992 का है। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है। इसके द्वारा है जो कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। इसके द्वारा है जो आर्टिकल 21A को जोड़ा गया मूल अधिकारों में, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसी के द्वारा है जो नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 45 जोड़ा गया, जिसमें है जो 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें है जो 6 से 14 तक के बच्चों की शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। फिर 89वां संविधान संशोधन 2003 का है। तो 89वां संविधान अधिनियम 2003, इसके द्वारा क्या हुआ? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की स्थापना की गई। 91वां संविधान अधिनियम 2003, इसके द्वारा क्या किया गया? तो केंद्र परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, और इसमें है और न्यूनतम कितना नहीं हो सकता है राज्य मंत्रिपरिषद का आकार? तो ये 12 से कम नहीं होगी। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा 8वीं सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ी गई। इसी के साथ 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 97वां संविधान अधिनियम 2011, इसके द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, इसके द्वारा है जो उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का आयोग की व्यवस्था की गई, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद में है 100वां संविधान अधिनियम 2015 का। भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण मतलब भारत और बांग्लादेश के मध्य जो कॉरिडोर बनाया गया था उससे संबंधित है। 101वां संविधान अधिनियम 2016 का है। इसमें है जो GST की शुरुआत की गई। और 102वां संविधान अधिनियम 2018 का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर 103वां संविधान अधिनियम 2019 का है। EWS के लिए है जो नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का रिजर्वेशन प्रावधान किया गया। 104वां संविधान अधिनियम 2019 का है। इसमें है जो लोकसभा और राज्यसभा की अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया, और जो एंग्लो इंडियन थे उनको ख़त्म कर दिया गया सीटों को। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का है। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया, और राज्यों से यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। फिर संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग और विषय क्या है? पहले भाग में है असंघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 104 में है। दूसरे भाग में है नागरिकता, 5 से 11 आर्टिकल है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51 है। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद इसका है 52 से 151। भाग 6 में है राज्य, आर्टिकल इसका 152 से 237। भाग 7 में है निरसित है, अनुच्छेद 238 है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, आर्टिकल 239 से 242 है। भाग 9 में पंचायतें हैं, आर्टिकल 243 से 243 तक है। इसमें भाग 9 का में क्या है? तो नगर पालिकाएँ हैं, आर्टिकल 243 याजा से लेकर 243 या एन मतलब जेडो तक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है, आर्टिकल 244 से 244 का तक है। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 263 तक है ये। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, आर्टिकल 264 से 300 का है। और भाग 13 में है जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, आर्टिकल 301 से 7 तक है। भाग 14 में क्या है? वाणिज्य और समागम संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 है। जो भाग 14 का में है अधिकरण, अनुच्छेद इसका है 323 से 323 खा तक।
भाग 15 में निर्वाचन है, आर्टिकल 324 से 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, आर्टिकल 330 से 342 का है। भाग 17 में राजभाषा है, आर्टिकल 343 से 351 है। भाग 18 में आपात उपबंध है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 है। भाग 19 में प्रकीर्णन है, आर्टिकल 361 से लेकर 367 है। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध हैं, आर्टिकल 369 से 392 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निस्सरण, आर्टिकल 393 से लेकर 395। फिर अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन है। तीसरी में क्या है, शपथ है। और चौथी वाली में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पाँचवीं में है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में है, पाँचवीं में है। और छठी में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। छठी में मणिपुर नहीं है, ये याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। सातवीं में क्या है, तो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची है। और आठवीं में कुल भाषा 22 को मान्यता दी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिकरण है। 10वीं भूमि सुधार से संबंधित है, इसको ऐसे याद रखिएगा। 10वीं में क्या है, दल बदल से संबंधित है। 11वीं में पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण उत्तरदायित्व है। 12वीं में क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। अब है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं यहाँ पे। तो पहले आर्टिकल में संघ और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों में प्रवेश स्थापना है। आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों, क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन करना। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। आर्टिकल 12 में राज्य की भाषा है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव है जो उसको मना किया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 में है जो अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 में है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आर्टिकल 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण है। आर्टिकल 21A में क्या है, तो आर्टिकल 21 में है जो 6 से 14 तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। आर्टिकल 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना है, प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 39(1) में क्या है, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। और आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। आर्टिकल 45 में 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। आर्टिकल 40 का में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण है, संवर्धन है और वन्य जीवों की रक्षा करना है। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति है। आर्टिकल 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। आर्टिकल 16 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान है। आर्टिकल 61 पे राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है।
आर्टिकल 75(1) में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 78 में संसद का गठन है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र हैं, सत्रावसान है और विघटन है। आर्टिकल 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, किसकी है, धन विधेयक की है। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट जिसको कहते हैं। आर्टिकल 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। तो आर्टिकल 123 में है जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है अध्यादेश से संबंधित। नेक्स्ट है आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 137 में निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन है। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति की शक्ति होगी। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 152 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। आर्टिकल 152 में राज्यपाल की नियुक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की क्षमा शक्ति है, और 72 में किसकी थी, तो राष्ट्रपति की थी क्षमा शक्ति। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। आर्टिकल 164 का है पहला है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति का संबंधी है। आर्टिकल 213 है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 214 में है जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। आर्टिकल 226 में है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा रिट जारी करता है, तो 32 में। आर्टिकल 233 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। आर्टिकल 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष है। आर्टिकल 243 का में ग्राम सभा है। आर्टिकल 243 खा में ग्राम पंचायतों का गठन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 घा मतलब कि डी होता है, तो ये पंचायतों का आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 243 छा में है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 243 टा में है पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 था में है नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। 243 या घा में है जिला योजना के लिए समिति। आर्टिकल 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 253 में है राष्ट्रपति करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाएगी। आर्टिकल 263 में क्या है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। संचित निधि है जो आर्टिकल 266 में है। आकस्मिक निधि 267 में है। आर्टिकल 279 ए में क्या है, तो माल और मतलब जीएसटी काउंसिल है। और वित्त आयोग का इसमें है आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 301 में क्या है, तो इसमें है जो संपत्ति के आधार को विधि का अधिकार बनाया गया है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा है। आर्टिकल 323 ए में क्या है प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 332 में है जो राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 338 में है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। फिर आर्टिकल 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 338 बी में क्या है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। 343 में संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। आर्टिकल 350 का में क्या है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आर्टिकल 3